मानसी गंगा ही। और यहाँ देखो ये है चरण गंगा। आ गंगा जी નું નામ चरण गंगा। जो सांभळो तो अब राधा रानी कौन है। हैं इन कटीली रास्तों में होकर, और बहुत ही ऐसा ये रास्ता है जिसमें चलना बहुत मुश्किल है। उस रास्ते में होकर चलते हैं, जानते हैं यहाँ पर भक्तों का भाव कैसा है। कैसा लग रहा है आपको इस ब्रज में आके? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की भूमि हमके बहुत भाग गई। भूमि यहाँ की भूमि भाग गई हमको। यहाँ पे जो कांटे हैं, क्या आपको कांटे, कीच और ये जो पत्थर हैं? होता है, चलते ही ये ये सांभळो बरसाना में मोरकुंड, नंदगांव में मोरकुंड। बरसाने में मोरकुंड और नंदगांव में मोरकुंड। और देखो यहाँ चरण गंगा पे मोरकुंड। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज मैं मनोज ब्रजवासी आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आया हूँ जिसके दर्शन आपने शायद ही कभी किए हों, क्योंकि ऐसे अद्भुत दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे ब्रज में 4 गंगा हैं। एक तो गिरिराज पर्वत पर जिसे मानसी गंगा के नाम से जानते हैं, दूसरे बूढ़ी बद्री जिसे अलखनंदा के नाम से जानते हैं, और तीसरी ये चरण गंगा है, और चौथी है बाण गंगा, और यहीं पर पांडव गंगा है। तो आज हम आपको यहाँ पर ऐसे अद्भुत दर्शन कराने जा रहे हैं चरण गंगा के। तो ये आप देख रहे हैं चरण पहाड़ी मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, और ये मंदिर का जो प्रांगण है ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है। तो कराते हैं आपको यहाँ के लक्ष्मी नारायण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो ये आप यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन हैं ये। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे तो विष्णु भगवान यहाँ पर हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ की तो इस चरण पहाड़ी चरण गंगा के जो सेवायत जी हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं, और यहाँ की विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इस चरण गंगा के, मोरकुटी के, और यहाँ पर कई ऐसे अद्भुत स्थान हैं गोवर्धन पर्वत के, संपूर्ण दर्शन आपको हो सकें। तो कराते हैं आपको यहाँ के सेवायत जी से अवगत। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। तो यहाँ विष्णु भगवान राधा कृष्ण ने रास किया है, महाराज की छवि है। चरण गंगा में ये मूर्ति निकली है विष्णु भगवान की। लक्ष्मी नारायण शेख सैया क्षीर सागर पर विराजमान है। तो एक बगल के लक्ष्मी जी हैं, गरुण जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और सनातन चारों भाई हैं। ये भगवान ने चतुर्भुजी रूप गोपी ने दिखाया है महाराज की छवि में। चरण गंगा की क्या लीला है? चरण गंगा में से ही ये मूर्ति निकली है। चरण गंगा ठाकुर जी ने स्वयं अपने चरण से निकाली है, और जो चरण चिन्ह आप भीतर दर्शन करके आए हो वो ही चरण गंगा में है। दर्शन कर ले। ये विराजमान सबसे बड़ा महत्व ये चरण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। चालू ही रखना। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने कटीले रास्ते हैं। इन कटीली रास्तों में होकर, और बहुत ही ऐसा ये रास्ता है जिसमें चलना बहुत मुश्किल है। उस रास्ते में होकर चलते हैं, जानते हैं यहाँ पर भक्तों का भाव कैसा है। कैसा लग रहा है आपको इस ब्रज में आके? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की भूमि हमके बहुत भाग गई। भूमि यहाँ की भूमि भाग गई हमको। तो यहाँ पे जो कांटे हैं, क्या आपको कांटे, कीच और ये जो पत्थर हैं? होता है, चलते ही ये तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्तों में कितना
प्रसन्न चित भाव है, वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पर दर्शन करके। अगर हम आपको यहाँ नीचे दिखाएंगे तो हमारे पैरों में भी अनेकों कांटे और ये चुभने, यहाँ पर जो पेड़ हैं ये भी काफ़ी चुभने वाले हैं। और ये गोवर्धन पर्वत है, ये चरण गंगा में है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ये स्थान है, जहाँ के आज आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन करवाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो हम बढ़ते हैं आगे, यहीं पर मोर कुटी है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राधे 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 राधे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही आनंददायक है, बड़ा ही प्रसन्न चित होने वाला है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोर कुंड है। इस मोर कुंड की जो कथा है उसको भी आपको यहाँ पर अवगत कराएंगे। यहाँ पर अनेकों कांटे हैं और ये आप देख सकते हैं। मोर कुंड, तो देखो भैया ये मोर कुंड है। ये सामड़ो, बरसाना में मोर कुंड, नंदगांव में मोर कुंड। बरसाने में मोर कुंड और नंदगांव में मोर कुंड, और देखो यहाँ चरण गंगा पे मोर कुंड। तो मैं कहा समझाई कि जब द्वारका चले गए ठाकुर जी, तो राधा रानी ने वो सारी लीला करी जो ठाकुर जी करते थे। स्वयं कृष्ण बन के सारी लीला करती थी। तो देखो यहाँ मोर बिहारी बनी राधा रानी, यहाँ मोर बन के वही मोर चरित्र लीला करी। आगे मोर कुटी की कुटिया भी बनी, देखी रास्ते में तुमने। ऐसे ही वो सारी लीलाएं जो राधा रानी ने यहाँ पर गोपियों को कृष्ण बन के दिखाई, बाहर सुनाई थी। तो ये मोर कुंड, जैसे वहां मोर कुंड था, यहाँ भी मोर कुंड। चलो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो एक बार प्रमीला। ओम श्री अष्टपदे नमनाथगम जनगत प्रसादा, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद, तुम्हारे मोर कुंड के, मोर कुटी के स्नान ध्यान पान दर्शन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु। तो बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, ए बोलो जमुना मैया की। आई जा, आई जा। लीला है हमारे हरि की जगू अमृत कहो जाए, जो कि पिबत भागवत रसमालयम गलितम फलम। ये ऐसो फल है जब लिक्विड भरो वो है, और यह लिक्विड को देखो। जब ठाकुर जी 11 बरस 52 दिवस की लीला करके ब्रज चले गए, और ब्रज में जरासंध से युद्ध करने लगे, और वहां से द्वारका चले गए। द्वारका चले गए, ठाकुर जी आए नहीं। वो गोपियां आपने देखी उद्धव क्यार में कैसी रोती थी पाती को लेके। वहां पूरा नंदगांव की भूमि खाली है गई। गोपी विरह में ऐसी व्याकुल रहती कि इनको सिर्फ शरीर जिंदा हो, इनको मन तो ठाकुर जी में लगो भयो। तो वे जो गोपी, वे सब जब ऐसो रहने लगी, क्यों ये सब गोपी जो हैं, इन गोपिन की इष्टे स्वामिनी राधा रानी, राधा रानी की ये सब परकल हैं गोपियां। तो अब इन गोपिन को क्या है, इनको मन नहीं लग रहा, तो राधा रानी इन सब की इष्ट है। तो मैंने कही अब इन कछ ऐसो करूं जो इन गोपिन को कम से कम इनमें प्राण आवे। तो राधा रानी ने कहा कि हो, राधा रानी स्वयं कृष्ण बन के लीला करवे लगी। सब चरित्र जो चरित्र ठाकुर जी ने करे, वे सिगरे चरित्रन की लीला स्वयं राधा रानी कृष्ण बन के करवे लगी। तो यहाँ कहा देखोगे तुम, यहाँ देखो पीछे गोवर्धन पर्वत है, सुन लो यहीं पे पहले। यहाँ पीछे है वही, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ऐसे ही राधा रानी ने यहाँ गोवर्धन चरित्र लीला करी और गोवर्धन को धारण कियो। गिरिराज जी पीछे बने हुए हैं, पीछे गिरिराज जी के दर्शन है। और सुन लो पूरी बात। अब ये चरण गंगा देखो, सुनो, गोवर्धन मासू छे, मानसी गंगा छे। देखो बत्सासुर को वध कियो, कंस के दैत्य को, तो ठाकुर जी को गंगा स्नान और हम 24 को 2 लाख गैया दान करनी पड़ी दान घाटी पे। तो वो चरित्र भी कियो। तो अब क्या है कि गंगा उत्पन्न करनी है। तो देखो वह ठाकुर जी ने तो मन ते हृदय ते मानसी गंगा को प्रकट कियो। मानसी गंगा, मानसी परिक्रमा, तो मानसी गंगा ही। और यहाँ देखो ये चरण गंगा, आ गंगा जी नु नाम चरण गंगा जो सांभळो। तो अब राधा रानी कोने, ए ठाकुर जी नी स्वामिनी जी छे, एमने राधा रानी कहवाय। जे कृष्ण नी पावर शक्ति छे, ए राधा रानी छे।
तो अब ये जो राधा रानी है इनने कहा कि अरे वाह कृष्ण ने तो मनते गंगा को प्रकट कियो। अरे मैं तो अपने चरण जो सामड़ो आम चरण मारे आई हैं राधा रानी ने और चरण ते गंगा प्रकट करके बिन गोपिन को दिखाई कि तुम बा कृष्ण ये मत सोचो कि कृष्ण ही हो, अरे मैं भी कृष्ण हूँ। तो कहा दिखाई कि अपने चरण ते गंगा को चरण घसया और ये गंगा जी प्रकट है गई। तो यह को नाम पड़ गो चरण गंगा। अब जो भेद समझो मानसी गंगा और चरण गंगा में थोड़ो देखो, वो मन ते प्रकट करी तो मन कैसो होए स्वच्छ होए तो वो मीठी है, और ये चरण ते प्रकट करी यहाँ चरण को ये खारोपन हुए यहाँ अंगूठा में, तो राधा रानी ने चरण मारो तो ये थोड़ी खारेपन की चरण गंगा है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ए बदा हाथ तो जोड़ लो करो कम से कम, ए कछु टैक्स नहीं लगे जमुना जी के दास की लीला को, लेकिन हाथ जोड़ोगे तभी लीला ये तुम्हें मिलेगी। तो बोलो गोवर्धन नाथ की, हाथ जोड़ लो चलो। ओम श्री अष्टपदे नमनाथकम जनकत प्रसाद, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद, तुम्हारे चरण गंगा के गोवर्धन नाथ के स्नान ध्यान पान दर्शन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु। तो बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। ए बोलो जमुना मैया की। और श्री यमुना जी कहोगे तो सदा सुखी रहोगे। जय हो गोवर्धन नाथ की। चलो बेटा चलो अब दर्शन करो और देखो गोवर्धन की लीला देखो। जय हो बोले बाबा, जय हो जमुना मैया की महाराज, जय हो जमुना मैया की महाराज। देखिए तो मुझसे अभी मेरो कर्म इतनों में बचाए रहूं। जय हो जमुना मैया की। आ जाओ बेटा, जय हो जमुना मैया की। और नमोस्तु यमुने सदा और तब चरित्र मध्यत्पुतम। आ जाओ प्यारे, जय हो लक्ष्मी नारायण की। आओ भैया, देखो भैया आओ, जय हो प्यारे। ओ महाराज, जय हो राधा रानी की। ये सब वे स्थान है क्यों, यहाँ राधा रानी की लीला है सब। और देखो पीछे गोवर्धन नाथ पर्वत है। आ जाओ प्यारे, ओ आ जा। चाहे मोर कुंड है वहां तक तो कोई नहीं पहुंचो होएगो। आ जाओ चलो प्यारे, अरे आ जाओ प्यारे, चलो प्यारे। देख लो ये गिरिराज जी तुम्हें यूं मिल गई। तो बोलो गोवर्धन नाथ की, अरे बोलो राधा रानी की। ये गोवर्धन पर्वत है, ये गिरिराज अंदर तो मोर हाँ जो मोर कुंड है क्या है वो सही पहुंचो। तो बोलो जमुना मैया की जय। बस मोर दिख गया, मोर कुंड तो समझो लीला तुमको लाभ मिल रहा है। बोलो गोवर्धन नाथ की और बोलो जमुना मैया की। चलो प्यारे, आओ प्यारे। जय हो महाराज, जय हो बलिहारी मेरे मालिक। आओ मेरे मालिक, चरण है सब, चरण को स्पर्श करो। ठाकुर जी ना चरण। गोपाल, गोप गोप गोपाल, गोप गोप। ओहो प्यारे, ब्रज गौवन के रखवारे और गोपाल हमारे। जय गोपाल। देख रही है कैसी कैसी लीलाएं हैं। ये सब गिरिराज पर्वत है जहाँ पे चल रहे हो तुम। देख लो ऐसो ही पाषाणों में जो आता गोवर्धन नाथ, जो ही लो आ बदा गोवर्धन नाथ है। गोपाल ओ प्यारे, आ जाओ प्यारे। तो देखो गोवर्धन चरित्र लीला आनंद से आनंद कराए के भेज दिया। सुन, ब्रज में बिहार कराया, ब्रज में बिहार कराया और उनको आनंद आया। आनंद आने सुन, आनंद आने से यात्रा सफल हो गई। मैंने ही बोला था कि राजेश बोले। हमारा साथे जोड़ डोले छे। आ जाओ प्यारे, गोपाल हमारे। मोरकुंड से नंदगांव बरसाना में मोरकुंड, अहिया राधा रानी ने मोरकुंड बनाया। अनुभव करो इन लीलन को।
तो वहां जो गिरिराज धरन देखे तुमने, वे जो गोवर्धन नाते वे थोड़े कारे ज्यादा है, और ये जो गोवर्धन नाते ये गोरे ज्यादा है। गोपाल आ जाओ प्यारे, चलो प्यारे, और श्री यमुना जी कहो, और सदा सुखी रहो, और जय हो श्री यमुना मैया की। जय गोपाल। जाओ मोरकुंड जोई आओ मोरकुंड। जय गोपाल। चलो प्यारे, गोपाल हमारे। अरे लाला लाला हम तो दास हैं तिहारे। जय गोपाल बाबा। अरे लाला हम तो दास हैं तिहारे। गोपाल देखो राष्ट्र उतरो। राष्ट्र उतरो। जय हो दाऊ जी महाराज की जय। जय हो मालिक। गोपाल आ जाओ प्यारे। यहाँ जब गोपियां बिरह में रहने लगी, ठाकुर जी चले गए द्वारका, 100 वर्ष को वियोग है, तो राधा रानी ने गोपिन को वियोग दूर कियो, स्वयं कृष्ण बन के ये सब लीला करी। आई गई समझ में? गंगा प्रकट करी। ये गोवर्धन पर्वत है जो ठाकुर जी ने उठाया था, ये पूरा ये गिरिराज पर्वत है, स्वयं गिरिराज जी है जो यहाँ कृष्ण ने, ये सब गिरिराज पर्वत है। यहाँ परकम वो दाऊ दादा का पैर है, दाऊ दादा का चरण चिन्ह। गोपाल और गोपाला आया हमारा पास है। चौबा जी ले छे बेटा, ये तो दान है, 4 गंगा को 4 दान, और दान हमेशा पात्र को किया जाता है। समझ रही है बेटा बात? ये अपना चौबा जी ने हाल जो। प्यारे कृष्ण और मोर मुकुट वारे कृष्ण, और ब्रज यमुना के रखवारे कृष्ण। आ जाओ सब गोपाल है। ए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहे छे, सर्व कृष्ण स्वयं जगत। तमे भी कृष्ण छो, भूली आ लोकण भी कृष्ण छे। गोवर्धन पर्वत हाँ जाओ प्यारे प्यारे, ओ प्यारे प्यारे। गोपाल गोप गोप हो प्यारे, और जय हो जमुना मैया की। खाओ कहूँ ना पसंगे, हम चल तो रही आई मारे, कहूँ ट्रैफिक होनी ना दंगे, हम इनको चलन दो। जय हो जमुना मैया आजा। श्री गोपाल जी महाराज की जय। और जमुना। तो साथियों, आपने चरण गंगा के इस गिरिराज पर्वत के मयूर कुटी के मयूर कुंड के दर्शन करे, बहुत ही अद्भुत। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।